नमस्कार दोस्तों। और एक वीकली मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं लास्ट वीक में कैसे मार्केट मूव किया और अगले वीक में कैसे मार्केट मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन से स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी फिफ्टी जैसे मूव किया है, देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रेंज शिफ्ट किया है वीकली टाइम फ्रेम में और डेली में भी 40 के नीचे आ गया। ये थोड़ा अभी बेरिश सिनारियो दिख रहा है, जैसे कि मैं लास्ट वीक में भी बताया था। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे, यहाँ पे एक बॉटम को और एक बार टेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, नहीं तो ये जो फ्राइडे का जो लो अगर टूटेगा तो और नीचे भी आ सकता है। अभी निफ्टी 500 देखेंगे, जो ब्रॉड मार्केट है वहां पे आप देख सकते हैं वीकली जो है और मंथली जो है वो 60 के अबव है, मतलब जो ट्रेंड स्ट्रांग है। आप वीकली में वो थोड़ा साइडवेज है। और अभी देखेंगे तो डेली में 40 सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे ये एक बाउंस बैक कर सकते हैं जो ब्रॉडर मार्केट है। इवन आप जो फ्राइडे के दिन में देखिए तो बहुत सारे स्टॉक्स और सारे इंडेक्स फॉल किए थे, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स था वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मर था, इतना इतना बड़ा गिरा नहीं था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट तो फॉल हो रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो भी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अभी मार्केट का जो मूड है वो सेंटिमेंट एकदम एक्सट्रीम फियर में है। लास्ट वीक में फियर था, अभी एक्सट्रीम फियर हो चुका है। तो अभी क्या है, बहुत सारे वैल्यू बायर आके कुछ स्टॉक्स जो है उनको अच्छे डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं, तो वहां पे वो बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है। फिर भी क्योंकि मार्केट जो एक्सट्रीम फियर में है, और भी थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है मार्केट में। अगर जो फ्राइडे का लो, जो भी स्टॉक है जो भी इंडेक्स है, अगर फ्राइडे का लो अगर टूटेगा तो हो सकता है और नीचे मार्केट ऊपर जा सकते हैं। नहीं तो मंडे के दिन अगर एक बुलिश कैंडल बना रहे तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो ट्रेंड जो रिवर्स हो जाएगा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, कुछ दिन के लिए साइडवेज हो सकते हैं और वोलाटाइल मार्केट रह सकता है। अभी निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक भी हम जैसे डिस्कस किए थे लास्ट वीक में। अभी यहाँ पे जो मंथली बुलिस है, वीकली 60 के आसपास है, डेली अभी 60 को रेजिस्टेंस लेके नीचे यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छा एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला था, 2 दिन में लगभग 1000 से 1200 पॉइंट नीचे गिरा है। और ये जो बॉटम है, बॉटम को रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे डेली में 20 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस करके नीचे आ गया। अभी वीकली यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। अगर मंडे के दिन मंडे के दिन अगर फ्राइडे का जो अगर लो टूटेगा तो और थोड़ा नीचे आ सकता है। अभी पीएसयू बैंक देखेंगे, पीएसयू बैंक भी बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से अप ट्रेंड में थे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे, यहाँ पे थोड़ा 50% रिट्रेसमेंट होके ऊपर गए थे, लेकिन अभी भी जैसे सिनेरियो है डेली टाइम फ्रेम में, ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। 60 रेजिस्टेंस ले रहे हैं आरएसआई। तो ये थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेरिश हो जाए, कि अभी कुछ दिन के लिए वॉलेटाइल और साइडवेज हो सकता है। तो सेम प्राइवेट बैंक में भी इतना कुछ नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना गिरा है तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक स्टॉक्स भी नीचे गिरे हैं। तो इस हिसाब से एक छोटा सा बाउंस बैक हो सकता है। नहीं तो फ्राइडे का लो अगर टूटेगा तो ये स्टॉक्स भी नीचे जा सकते हैं। अभी निफ्टी मेटल देखेंगे, निफ्टी मेटल थोड़ा पुलिस जोन पे जा रहा है। अब देखेंगे तो मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, डेली 60 क्रॉस करके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। ये अगर डेली में अगर 60 के ऊपर जाएगा और ये जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते, ये जो प्रीवियस स्विंग था, स्विंग हाई को अगर टूटेगा तो और ऊपर जा सकता है। अभी निफ्टी एनर्जी देखेंगे, निफ्टी एनर्जी भी कुछ खास सेटअप नहीं है। यहाँ पे डेली 60 के नीचे आ गया है, वीकली पे 40 सपोर्ट में था। हम सोच रहे हैं कि ऊपर जा सकते हैं, कुछ मेटल स्टॉक अच्छा परफॉर्म किए थे लास्ट वीक में और उससे पहले वीक में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो इस वीक में डेली टाइम फ्रेम में 20 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। तो ये 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं, तो और थोड़ा नीचे आ सकते हैं और साइडवेज और चॉपी मार्केट हो सकता है। अभी निफ्टी ऑटो भी उतना कुछ खास सेटअप में नहीं है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, मंथली का जो है वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वीकली में साइडवेज है। और डेली में एक छोटा सा रेंज शिफ्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ये अगर ब्रेक करेगा
और ऑटो स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये थोड़ा एक स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं। निफ्टी एफएमसीजी भी उतना कुछ खास सेटअप पे नहीं है, लेकिन जब मार्केट फॉल होता है तो एफएमसीजी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक और आईटी स्टॉक्स भी एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह काम करते हैं, इसीलिए कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए थे लास्ट वीक में, जैसे कि फॉल हुआ था। तो यहाँ पे उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। वीकली में एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर है, अभी भी 20 डे पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, और मंथली में 60 के अबव है। अगर ये वीकली 60 के ऊपर जाके डेली अगर 60 को भी क्रॉस करेगा तो थोड़ा कुछ दिन के लिए अप ट्रेंड में रह सकता है। निफ्टी आईटी अगेन कमिंग डाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार एक बॉटम बना है डेली टाइम फ्रेम में, और वीकली में भी ये बॉटम को रिटेस्ट करने आ सकता है। और मंथली साइडवेज है, वीकली साइडवेज है, डेली तो 40 के नीचे है, तो ये और एक बॉटम रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद ऊपर जा सकता है। निफ्टी फार्मा में कुछ खास नहीं है, मंथली वीकली डेली साइडवेज है। एंड टॉप गेनर देखेंगे तो लास्ट वीक में एचडीएफसी जो था, मतलब निफ्टी 50 का गेनर मैं बता रहा हूँ, एचडीएफसी 8%, इंडियन ऑयल 4%, बीपीसीएल 4%, टाटा स्टील लगभग 2.66% और एनटीपीसी 1.53% मूव किए थे, गेनर थे। अभी अब लूजर देखेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 9.34%, बजाज फाइनेंस 9.05%, बजाज फिंसर 7.59%, जेएसडब्ल्यू स्टील 5.17% और कोल इंडिया 4.8%। ये लूज हुए, ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं दिया हूँ, लेकिन ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरे थे। अभी अपोलो टायर देखेंगे, ये एक ऑल टाइम हाई स्टॉक है। मैं कुछ कैश में भी कुछ पोजीशन बना रहा हूँ और फ्यूचर में भी ट्राई कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट फेल्यूर की तरह दिख रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते ये ब्रेकआउट फेल्यूर हो गया है। अगर ये 20 पीरियड जो होता है ना, 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो फ्राइडे के दिन जो मार्केट फॉल हुआ तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ आया। आप देख सकते हैं जब मार्केट ऊपर गया तो जो वॉल्यूम जितना हाई था, सेलिंग में उतना वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी भी बुलिश है, ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। तो मंथली वीकली तो ऑलरेडी बुलिश ही है। अगर ये डेली का अगर 60 के ऊपर जाएगा तो और एक हाई लगा सकते हैं और एक छोटा सा पोजिशनल ट्रेड भी आगे हो सकता है, तो इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कनारा बैंक कुछ खास नहीं है, मंथली और वीकली बुलिश है, लेकिन डेली में साइडवेज है। एक बार तो 40 सपोर्ट लेके गया था और ये एक बार नीचे आके 40 सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो हम इसको बाई बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेंड जो था पिछले 2-3 महीने से अभी उतना नहीं है। कभी थोड़ा साइडवेज होके फिर एक ब्रेकआउट दे सकते हैं अगर मार्केट मूव बुलिश मोड में जा सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर नीचे भी आ सकते हैं। सेम बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और ऊपर जाके लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है। अभी पंजाब नेशनल बैंक भी सेम है, वीकली में देख सकते हैं ये कितना बड़ा विक है, और यहाँ पे डेली पे भी बहुत बड़ा विक था, तो ये भी उतना खास सेटअप नहीं है। हालांकि देखेंगे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का जो स्ट्रेंथ है वीकली और मंथली मंथली और वीकली थोड़ा बुलिश है, लेकिन डेली में 60 के पास जाके आरएसआई टर्न मार रहा है, तो ये भी थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बेरिश नहीं, ये साइडवेज हो सकता है। तो सेम थिंग जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन लास्ट वीक में ये नीचे गिरा था, और यहाँ पे एक सीआईपी है, सीआईपी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, बुलिश कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके जा सकता है। अमर राजा बैटरी ये एक अच्छा सेटअप में है। अमर राजा बैटरी आप अगर देखेंगे, ये गैप अप होने के बाद काफी दिनों के लिए एक ट्रेंड में था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है आरएसआई जो मोमेंटम है वो नीचे आ रहा था, और सडनली एक बहुत बड़ा फॉल हुआ। फॉल होने पे एग्जैक्टली ये गैप सपोर्ट लेके अभी ऊपर जा रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। मार्केट फॉल हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, फिर भी ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे गैप सपोर्ट में आप अगर बाय करते हैं तो एक छोटा सा मतलब हम देखेंगे तो 540 से लेके 585 लगभग 35 से 40 पॉइंट ऊपर गया है। आप अगर गैप को सपोर्ट लेके ट्रेड करते तो छोटा होता, लेकिन आप अगेन हो सकता है कि ये अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं, तो आप इसको ट्रैक करके ट्रेड कर सकते हैं या फिर डिप में बाय कर सकते हैं।
और एक ये अशोक लाइलैंड भी, ये इसका जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद और एक बार सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये अभी भी जो इसका मंथली आरएसआई 60 के आसपास है और डेली में 40 सपोर्ट ले रहा है, और सॉरी वीकली में 40 सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, और डेली में तो 60 के नीचे है। ये अगर 60 को क्रॉस कर रहा है तो इसको ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से हम इसको कैश में बाय कर सकते हैं, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो हम और एक मोमेंटम ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं। और एक ये अच्छा स्टॉक जो था लास्ट वीक में परफॉर्म किया था, आरईसी लिमिटेड है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं, हम इसको बाय कर सकते हैं। और एक ये पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी एक ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली टाइम फ्रेम में दे सकते हैं 60 के ऊपर। ये जो ब्रेकआउट था यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और 60 सपोर्ट लिया है, और आप देख सकते हैं तीनों आरएसएस 60 के ऊपर है। तो अगले वीक के लिए हम इसको ट्रैक करके एक छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर मिलेगा हमें, या फिर फिबोनाची सपोर्ट लेगा, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इसको बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो हमें इसको पुल बैक में बाय करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट लेता है फिबोनाची का 38% 50% रिट्रेसमेंट, या फिर एक स्विंग लो बना के अगेन स्विंग हाइक बनाने की कोशिश करता है, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, तो वहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बस ये जो वीक का जो एनालिसिस इतना है था। अगले वीक के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर का और पीएफसी और आरईसी को हम ट्रैक करके बाय कर सकते हैं। और लास्ट वीक का जो मार्केट का जो मोमेंटम था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक एंड गुड ट्रेड।